इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं एन अरेंजमेंट टू मेजर द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए बैटरी। तो जो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, बेसिकली हमारे पास ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, पर हम इसके बारे में बात करते हैं। बोल रहे थे ये ईएमएफ और आर, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम सर्किट है। The voltmeter has a very high resistance and the ammeter has some resistance. The voltmeter reads 1.52 V when the switch is open. सही है। पहले हम स्विच इज ओपन की ही बात कर लेते हैं। मतलब ये है कि जब व्हेन सर्किट इज ओपन, ये जो स्विच है, यहाँ पे स्विच है, ये ओपन है। सर्किट तो ध्यान से देखो तो बोला गया है कि इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब इसके पास जो वोल्ट मीटर के पास जो रेजिस्टेंस है, मैं ये कह सकता हूँ अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये जो आर है वो टेंस टू इन्फिनिटी है। सही है। मतलब अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, सो अरे ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है यहाँ पे वो आई का फ्लो कितना हो पाएगा, आई मिनिमम होना चाहिए। मतलब नियरली ज़ीरो हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आर है ना वो मैक्सिमम है। हमें बताया गया है कि एम मीटर के पास भी रेजिस्टेंस है, पर वो मिनिमम रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मिनिमम रेजिस्टेंस है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज के लिए वैल्यू दी है वो है 1.52। सही है। कितनी दी हुई है? 1.52 वोल्ट, 1.52 वोल्ट दिया हुआ है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करंट के लिए वैल्यूज़ बताऊँ तो वो कैसे हो जाएंगी। ये कितना हो जा रहा है अपने पास, मान लेते हैं यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो? अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, सो आई यहाँ पे मान लेते हैं इधर I1 दिया और इधर कितना दिया I2। पर ध्यान से सोचो, यहाँ पर तो स्विच बंद है, सॉरी स्विच ओपन है, तो ये फ्लो ऑफ I2 यहाँ पर तो फ्लो ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब ये जो आई है ये इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, नो करंट। सही है। अब यहाँ पे बात आती है, अब ये जो आई है ये I1 जा रहा है इस तरफ, बट यहाँ पे तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आई है वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब नियरली ज़ीरो हो सकता है। समझ रहे हो? सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू क्या है, बहुत मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है ये बेसिकली वोल्टेज मेरे तो ये वोल्टेज नहीं है, बेसिकली ये ईएमएफ की वोल्टेज दी हुई है। तुम ही सोचो, ये पूरी जब यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा है तो ये पूरा एरिया, जो पूरा सर्किट है, वो नेगलेक्ट हो सकता है क्योंकि आई फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये भी नेगलेक्ट हो गया। सही है। बचा गया सिर्फ ये पोर्शन। इस पोर्शन के लिए अपने पास जो वोल्टेज है वही तो ईएमएफ है। सो इन दिस स्टेज जो मेरे पास ईएमएफ है वो कितना है, 1.52 वोल्ट। समझ गए? अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द वोल्ट मीटर रीडिंग्स इज ड्रॉप्ड टू 1.52 वोल्ट एंड द एमीटर रीड्स 1 एम्पियर। फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सही है। सो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की भी बात करूँ तो रेजिस्टेंस तुम बता सकते हो कितना हो जाएगा, वी इज गिवन बाय आई आर से यूज़ कर सकते हो। अब सर्किट क्लोज की तरफ चलते हैं। जब ये सर्किट यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, सो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। बट जब ये ओपन था तब मेरे से रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पूछी थी क्योंकि मेरे पास आई दिया ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? जब सर्किट क्लोज है अपने पास तो अपने पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू पूछी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे आई है वो है 1 एम्पियर, तभी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। और जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाता है 1.45। समझ रहे हो?
अब तुम्हें पता है यहाँ से आई जा रहा है, मान लो यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे क्या गया I2, इस तरह रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो यहाँ से तो फ्लो होने नहीं वाला, बट यहाँ पर तो रेजिस्टेंस मिनिमम है ना, और इस बार स्विच भी कैसा है, क्लोज्ड है, तो यहाँ से तो फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल है। समझ रहे हो? चाहे तो ये एमीटर हटा के तुम यहाँ पे पूरी लाइन यूज़ कर सकते हो। सो ये पूरी लाइन बन जाएगी तुम्हारे पास। समझ रहे हो यहाँ तक? फिर तुम चाहो तो यहाँ पे केवीएल यूज़ कर सकते हो। यहाँ से तुम चाहो तो यहाँ पे फिर केवीएल यूज़ कर सकते हो। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ जो आंसर होने वाला है। पोटेंशियल ड्रॉप ये दिया हुआ है, ये कितना हो जा रहा है, ई माइनस वी इज़ गिवन बाय 1.45। सही है, यही तो अपने पास दिया हुआ है। ई दिया हुआ था, हमने सॉल्व किया था, 1.52 था, माइनस वी होता है अपने पास आई आर, और ये हो जा रहा है 1.45। सही है, माइनस ऑफ आई आर इधर से भी 1.45 माइनस 1.52, एक माइनस में वैल्यू आने वाली है। समझ रहे हो? सो जब तुम इसे सॉल्व करते हो और आई कितना दिया है 1 एम्पियर, सो माइनस 1 इंटू आर इज गिवन बाय, इसे सॉल्व करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। सही है, सो जब तुम इसे सॉल्व करते हो ना तो तुम्हारे पास जो आर है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.07 ओम के बराबर आ जाता है। सो यही हमारे पास इन दिस केस इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।